अब देखो स्टोर फ्रंट बिजनेस क्या होता है, जैसे ऐसा बिजनेस जहां पे कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, जैसे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। या फिर अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया आपका, यहाँ पे भी कस्टमर के साथ आपका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। राइट। तो जहां पे भी ऐसा बिजनेस है जहां पे कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, वो बिजनेस स्टोर फ्रंट बिजनेस के अंदर आता है। और सर्विस बेस्ड बिजनेस का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपका प्लम्बर हो गया, ठीक है, प्लम्बर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिशियन हो गया। यानी कि ऐसा सर्विसेज, जैसे कि या तो कस्टमर को जहां पे जरूरत है वहां पे जाकर आप सर्विसेज दे रहे हो, या फिर साथ ही साथ आपका कोई फिजिकल स्टोर भी होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके का कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अपने लोकल एरिया में, तो वैसा बिजनेस जो बिजनेस होता है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस कैटेगरी के अंदर आता है। और जीएमबी पे बेसिकली आप ये दोनों टाइप के बिजनेसेस को आप लिस्ट कर सकते हो। अब सवाल आता है कि गूगल पे अपने बिजनेस को कैसे लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करने के लिए क्या हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखो बेसिकली आप अपने बिजनेसेस को अगर आप गूगल पे लिस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग योर बिजनेस, लिस्टिंग योर बिजनेस ऑन गूगल। अब ध्यान से समझिएगा इसको, अपने बिजनेसेस को अगर आप गूगल के ऊपर लिस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आपको। तो सबसे पहले आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लेंगे, हालांकि आप सभी लोगों के पास ऑलरेडी पहले से एक जीमेल आईडी होगा, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस के नेम से भी आप बना सकते हो, या फिर आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी से भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्सनल ईमेल आईडी है, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस के नेम से क्या कर लीजिए, एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए, जैसे हमारा जो बिजनेस है वो है, बिजनेस का नाम है वो है जिनमेट प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो हमारा जो जीमेल आईडी है वो क्या है, जिनमेट जिनमेट ऑफिशियल jinmetofficial@gmail.com। तो इस तरीके से हमने अपना क्या किया हुआ है, ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपने बिजनेसेस के लिए क्या करेंगे, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस डिटेल्स ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जैसे आपके बिजनेस का नाम क्या है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, जिस नेम से आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर किया होगा, वो नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है, इसके अलावा आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। इसके अलावा आपका जो बिजनेस है उसका वर्किंग आवर क्या है। वर्किंग आवर दैट मीन्स कि आप अपने दुकान को कब ओपन करते हो और कितने बजे आप क्लोज कर देते हो, ठीक है। आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो उसको आप कितने बजे सुबह ओपन करते हैं और शाम को कब आप क्लोज करते हो, दैट इज वर्किंग आवर। इसके साथ साथ आपके स्टोर का फोटो भी होना चाहिए आपके पास। फोटोज में जैसे इंटीरियर फोटो आपके पास होना चाहिए, इंटीरियर फोटो आपके पास होना चाहिए, एक्सटीरियर फोटो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप लिस्टिंग क्रिएट करना शुरू करते हो, तो उस समय ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। और मान लो सपोज कि आप किसी कस्टमर के लिए अगर आप उसके बिजनेसेस को लिस्ट कर रहे हैं गूगल पे, तो आप बार बार एक एक करके कॉल करके तो आप एक एक करके सारा डिटेल्स तो नहीं पूछोगे। तो इसीलिए जब भी हमें किसी बिजनेस का लिस्टिंग अगर गूगल के ऊपर करना होता है, तो उससे पहले ये सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सो डेट लिस्टिंग क्रिएट करते समय आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो एक्सटीरियर फोटो हो गया, टीम फोटो हो गया, या फिर प्रोडक्ट का फोटो हो गया, तो ये सारे फोटो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जिस नंबर को लाइव करना चाहते हैं, जो नंबर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो, वो फोन नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो फोन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको एनी हाउ आपके पास होना चाहिए लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले। अगर नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक स्टेप होता है, ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप आपका क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, क्रोम ओपन करोगे। आपको क्रोम ओपन करना है।
और ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये सर्च करना है। अब जैसे देखो, मैं साथ साथ अभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस भी करके मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, जैसे मैंने ब्राउजर ओपन किया, क्रोम ओपन किया। ठीक है, और क्रोम जब आप ओपन करोगे ना, तो मेक श्योर कि आप, आपका जो क्रोम है, ठीक है, वहां पे जो ईमेल आईडी लॉगिन होगा वो आपका बिजनेस ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। यानी कि आप जिस बिजनेसेस के लिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हो, तो आपके बिजनेस का जो जीमेल आईडी है ना, उसी ईमेल आईडी से आपको क्रोम ओपन करना है। अदरवाइज अगर दूसरा ईमेल आईडी से क्रोम अगर लॉगिन होगा, तो जो आपका बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट होगा वो किसी अनदर ईमेल पे क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, सो इसीलिए मेक श्योर पहले आप एक बार ये चेक कर लेना कि आपका बिजनेस जो जीमेल आईडी है उससे क्रोम आपने ओपन किया है या नहीं किया। तो ये एक बार आप लोग सभी लोग चेक कर लीजिएगा लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने क्रोम ओपन किया, अब मैंने यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला सर्च करने के लिए, आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। इस तरीके से आप गूगल माई बिजनेस सर्च करेंगे। अब जैसे गूगल माई बिजनेस आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इस तरीके से आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने भी ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको स्टार्ट नाउ का बटन दिखेगा, जैसे देखो यहाँ पे स्टार्ट नाउ का बटन दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पे भी स्टार्ट नाउ का बटन आपको दिख रहा है। अब सिंपल आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे आपके सामने किस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, बिल्कुल इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने इस ईमेल आईडी से बहुत सारा प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है। सो अभी जस्ट एक स्टेप बैक जो चीजें आपको दिखा है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आपके सामने डायरेक्ट इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, बिजनेस नेम पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस लिस्टिंग करने से पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, बिजनेस नेम पूछ रहा है। तो मान लो सपोज एग्जांपल के लिए कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का नाम है डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, या फिर डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन, इस तरीके से हमारे ये बिजनेस का नाम है। तो आपके भी बिजनेस का जो नाम होगा, कोशिश करना है कि जो आपके बिजनेस का रियल नेम है, जिस नेम से आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर किया है, उसी नेम से आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी नेम आपको रखना है वो पहले से आप डिसाइड कर लो, बाद में आपको चेंजेस नहीं करना। अगर आप चेंजेस करोगे तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो रिव्यू के अंदर चला जाता है। सम केसेस में ये भी होता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको कभी चेंज नहीं करना चाहिए, सो डैट आपका जो प्रोफाइल है वो सेफ रहे। और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चेंजेस नहीं करना चाहिए आपको, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो, मैंने बिजनेस नेम में क्या किया, डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन, मैंने अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है। तो बिजनेस कैटेगरी, ये जो डक फोल्डर आईटी सॉल्यूशन है, ये बेसिकली क्या है ना, हमारा एजेंसी है। ठीक है, जहां पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, सर्च किया एजेंसी। अब जैसे मैंने एजेंसी सर्च किया, तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल हमें बहुत सारा कैटेगरी रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, क्रूज एजेंसी, डिजाइन एजेंसी, गैस एजेंसी, लोन एजेंसी, फोटो एजेंसी, टैलेंट एजेंसी, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा एजेंसी ये रिकमेंड मुझे किया जा रहा है ऑप्शन। लेकिन आपको कोशिश करना है कि जब भी आप बिजनेस कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करते हो, तो आपको ऐसे कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जो अच्छे तरीके से आपके बिजनेसेस को डिस्क्राइब कर रहा होगा, जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट कैटेगरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एजेंसी सर्च किया, तो इससे रेलेवेंट मुझे कुछ ऐसा ऑप्शंस मुझे दिख नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे और जो हमारे बिजनेस से जो रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं, कैटेगरी होते हैं, वो मैं सर्च करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक कैटेगरी मिला एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि हमारे प्रॉपर बिजनेस से रेलेवेंट है। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हो, तो मेक श्योर कि आप जब कैटेगरी सेलेक्ट करोगे,
तो वो आपके बिजनेस से रिलेवेंट होना चाहिए। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि आपके बिजनेस का जो कैटेगरी होता है, वो कैटेगरी जब आप सर्च करोगे ना, तो वो कैटेगरी जब आप सर्च करोगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको वहां पे वो चीजें दिखाई नहीं देगा। तो अब ऐसे में हमें किस टाइप का कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहिए? तो अब आपको क्या देखना है कि उस केस में आपके बिजनेस की जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी होगा, ठीक है, आपके बिजनेस से जो मिलता जुलता कैटेगरी होगा, तो उस कैटेगरी को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके आगे आप बढ़ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिसेस। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकेशन ऐड करना चाहते हो, जिससे कोई कस्टमर इजी तरीके से आपके स्टोर या ऑफिसेस को विजिट कर सके। बिल्कुल ऐड करना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यस सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, और जिसमें आपको ये बोला जाएगा इंटर योर बिजनेस एड्रेस। अब आपके बिजनेस का जो परफेक्ट एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस को यहाँ पे अच्छे तरीके से आप फिल कर दोगे। तो सबसे पहले स्ट्रीट एड्रेस, तो जो आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, जो हमारा स्ट्रीट एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद सिटी पूछ रहा है, तो आपको अपना सिटी नेम यहाँ पे एंटर करना है। देन पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिन कोड एंटर करना है, जो कि मैं जस्ट अभी यहाँ पे पिन कोड एंटर करता हूँ। सही सही सारा इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे वो सारा इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, प्लेस योर पिन। इसमें आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा एडजस्ट का, आपको एक बटन दिखेगा एडजस्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप एडजस्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे नीचे आपको दो बटन दिखेगा, दो एडिशनल बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देख सकते हो, एक प्लस का आपको दिख रहा होगा आइकन, और एक माइनस का आइकन आपको दिख रहा होगा। तो प्लस पे जब आप क्लिक करते हो तो ये जूम इन हो जाता है, और जब माइनस पे क्लिक करोगे ये जूम आउट हो जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से जूम इन कर लीजिए, और एक बार आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल में जहां पे आपका कोई फिजिकल स्टोर है, ऑफिसेज है, वहीं पे तो ये रेड कलर का जो पिन है वहीं पे पॉइंट आउट होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आप ये गलत जगह पे अगर पिन करके आप रखोगे ना, तो कोई भी कस्टमर जब गूगल मैप पे आपके बिजनेसेस का लोकेशन जब सर्च करेगा, तो उस कस्टमर को वो कहाँ पे लोकेशन दिखाई देगा, जहां पे ये रेड कलर का जो पिन दिख रहा है ना, जहां पे ये पॉइंट आउट होता है, वही एग्जैक्ट एड्रेस कस्टमर को दिखाई दे रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से जब आप जूम करोगे तो आपको गूगल मैप यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा होगा, और जहां पे भी आपका स्टोर होगा उसी जगह पे आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सॉरी कंफर्म का ऑप्शन है, आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंफर्म पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट। यानी कि आप इस तरीके का सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि कस्टमर के अगर घर पे जरूरत है तो वहां पे कस्टमर के घर पे आप अपने एम्प्लॉय को या स्टाफ भेजकर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर इस तरीके का अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते तो आपको नो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, व्हाट कॉन्टेक्ट डिटेल्स डू यू वांट टू शो टू कस्टमर। यानी कि आप कस्टमर को कौन सा कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप दिखाना चाहते हो, वो फोन नंबर आप यहाँ पे एंटर करिए। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे नंबर टाइप किया, ठीक है, 9263016118। मेक श्योर कि आपको वही नंबर यहाँ पे ऐड करना है, जो नंबर आप कस्टमर को दिखाना चाहते हो, जो आपके बिजनेस का ऑफिशियल नंबर होगा। यानी कि कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो उस नंबर पे कॉल करके आपके बिजनेस या आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो ले सके। ठीक है, तो वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करिएगा। उसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन है,
तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दीजिएगा, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद है ऐड चैट का ऑप्शन है, ठीक है। ये अभी गूगल माई बिजनेस का आप कह सकते हो कि रिसेंट अपडेट ही है, कुछ मंथ पहले ही ये अपडेट आया था। पहले ये बेसिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये फीचर नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब आप सर्च करोगे तो वहां पे एक और एक्शन बटन आपको दिखाई देता है, जिससे डायरेक्टली आप कस्टम बिजनेस ओनर के व्हाट्सएप पे आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे आप व्हाट्सएप बटन अपना ऐड कर सकते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे चैट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो व्हाट्सएप का आइकन आ रहा है ना, व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे व्हाट्सएप को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, व्हाट्सएप क्लिक टू चैट यूआरएल। अब इसमें आपको किस तरीके से अपना नंबर इंसर्ट करना है ध्यान से समझो, ठीक है। आपको किस तरीके से नंबर इंसर्ट करना है अभी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीजें कॉपी करना है, ठीक है। ये चीजें आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो आपका नंबर होगा, ठीक है, जो आपका नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर दीजिएगा। अगर इस फॉर्मेट में अगर आप लिंक अगर यहाँ पे पेस्ट नहीं करते हो तो आपका जो व्हाट्सएप बटन है वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो शो नहीं करेगा। या फिर किस तरीके से आप कैसे कर सकते हो, और इजी तरीका मैं आपको बता दूं, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है नंबर 2 व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे गूगल पे इस तरीके से तो आपको बहुत सारे वेबसाइट दिख जाएंगे, बहुत सारा वेबसाइट दिखेगा, ठीक है। अब सिंपल कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है नीचे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे सिंपल अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, बहुत सारे आपको फ्री वेबसाइट मिलेंगे, बहुत सारे पेड वेबसाइट भी मिलते हैं। तो अगर कोई पेड वेबसाइट होगा तो उससे वापस आ जाइएगा, बैक आ जाइएगा, और यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री वेबसाइट मिल जाएगा, जिस वेबसाइट को ओपन करके आप अपना जैसे नंबर दोगे तो वो उस नंबर को क्या करेगा, व्हाट्सएप लिंक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी फॉर्मेट पे ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये आपको ऐड करना है। उसके बाद जो नंबर आप चाहते हो, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर पे आप चाहते हो कि अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सके, तो वो नंबर आपको क्या करना है, लास्ट 10 डिजिट पे आपको अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट वेट, ये लिंक आई थिंक काम नहीं कर रहा, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इस तरीके का वेरिफिकेशन प्रोसेस अब आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें है गाइस, ये चीजें अगर आप मिस कर दोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम आप फेस करोगे। देखो अभी क्या हुआ कि जैसे हमने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स हमने ऐड किया, उसके बेसिस पे ही क्या किया, गूगल ने हमारे बिजनेस को वेरीफाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू आर नाउ वेरीफाइड, ठीक है। जब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो पब्लिकली किसी भी पर्सन को दिखाई Recording नहीं देगा, stopped. बस आप ही को दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ये 3 तरीके का होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है कि जब आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड करते हो, ठीक है, जब आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड करते हो अपना फोन नंबर, तो समटाइम्स ये होता है कि वहां पे वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी जैसे आप एंटर करोगे तब जाकर आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाई होगा।
समटाइम्स जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होंगे तो उस समय आपको ये बोला जाएगा कि आप अपने बिजनेस का वीडियो अपलोड करिए, वीडियो बनाकर। ठीक है, ये भी होता है, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस ही है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अभी तो जब आप लिस्टिंग कर रहे थे तो वो डायरेक्ट वेरीफाई हो गया। तो देखो ये चीजें जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, वो बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो टीम होती है, जो गूगल की टीम है, बैकएंड की जो टीम है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके का बिजनेस लिस्टिंग करोगे तो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो आपको कोई नहीं बता सकता कि आपके केस में किस टाइप का वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। वो कंप्लीटली बैकएंड का प्रोसेस होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सभी तरीका होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस का। अगर आप किसी भी बिजनेसेस का जब आप लिस्टिंग करने जाओगे तो समटाइम्स ये भी होगा कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ऊपर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी जैसे एंटर करोगे उससे वेरीफाई हो जाएगा। समटाइम्स आपको ये बोला जाएगा कि आप अपने बिजनेस का वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करिए। समटाइम्स ये भी होता है कि ऑफलाइन में पोस्ट ऑफिस के द्वारा 6 डिजिट का, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा 6 डिजिट का आपके पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा एक ऑफलाइन में। और वो ओटीपी जब आप रिसीव कर लेते हो तो उस ओटीपी को जब आप एंटर करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान, तब जाकर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, वो वेरीफाई होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, ये 3 तरीका होता है। कोई भी एक तरीका, कभी भी जब आप बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करने जाओगे तो इस तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस आपको कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है, रेयर केस में ये होता है कि बिना कुछ वेरिफिकेशन के आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपको क्या बोला जा रहा है, ऐड योर सर्विसेज। यानी कि आप जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उस सर्विसेज को ऐड कर लीजिए। अगर मान लो बहुत लोगों का होता है कि अभी मुझे ऐड नहीं करना है, तो आप सिंपल यहां से स्किप का ऑप्शन दिखेगा, स्किप पे क्लिक करके आप स्किप कर सकते हो। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एड बिजनेस आवर, यानी कि आपका जो स्टोर है वो सुबह कितने बजे ओपन होता है और शाम को कितने बजे क्लोज होता है, और इवन किस डे पे आपका बिजनेस ओपन रहता है और कौन से डे को आप अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हो। ठीक है, तो अब सिंपल यहाँ पे देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डे आपको दिख रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि संडे को हमारा बिजनेस क्लोज रहता है या स्टोर क्लोज रहता है तो मैं संडे को क्लोज ही रहने दूंगा। मंडे को हमारा बिजनेस ओपन होता है तो मंडे को हमने ओपन कर दिया है। ट्यूसडे को भी ओपन होता है, ओपन कर देना है। वेडनेसडे को भी अगर आपका बिजनेस ओपन रहता है ओपन कर दीजिए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब जैसे मंडे को जो आपका बिजनेस का ओपनिंग टाइमिंग है, मान लो सपोज कि सुबह 10 बजे आप अपने स्टोर को ओपन करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 AM सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मान लो सपोज कि जो आपका क्लोजिंग टाइमिंग है, ठीक है, आपका बिजनेस का जो क्लोजिंग टाइमिंग है वो अगर मान लो सपोज कि शाम को 8 PM पे आप क्लोज करते हो, तो 8 PM मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से पूरे डे में क्या करना है, टाइमिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने अपीयर होगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस आपको ऐड करना होता है। यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट समरी आप यहाँ पे लिखते हो, जिससे कोई भी पर्सन जब आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाए तो वो आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ये समझ जाए कि आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, आप किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप ऑफर करते हो, तो वो उससे क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे देखो, अब आपको बोला जा रहा है ना कि आप अपने स्टोर का फोटो ऐड करिए, स्टोर फ्रंट फोटो, यानी कि जहां जो आपका फिजिकल स्टोर है, ऑफिसेज है, सामने से उसका फोटो क्लिक करिए। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, यानी कि आप अपने स्टोर के सामने से आप फोटो क्लिक करो जिसमें आपके स्टोर पे आपका बोर्ड लगा होना चाहिए और आपके बिजनेस का नाम भी उस पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके का फोटो आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आप अपलोड कर लोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब देखो आपको क्या बोला जा रहा है, ऐड फोटो ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपका जो इंटरनल फोटो है, ऑफिस के अंदर इंटरनल फोटो जो होता है, आपके प्रोडक्ट का फोटो हो गया या फिर क्लाइंट के साथ फोटो हो गया या टीम के साथ फोटो हो गया, तो वो सारे फोटो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड होता है।
जब कोई कस्टमर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करेगा और वहां पे देखेगा, आपके स्टोर का फोटो देखेगा, आपके टीम के साथ फोटो देखेगा, आपके स्टाफ के साथ फोटो देखेगा, आपके प्रोडक्ट का फोटो देखेगा, तो कस्टमर को क्या होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी फोटो नहीं होगा तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, थोड़ी सी मन में ऐसी चीजें आती है कि अरे ये बिजनेस कहीं फेक तो नहीं है, कहीं जेन्युइन बिजनेस तो नहीं है, कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, राइट। तो ये जस्ट बिजनेस की क्रेडिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस का जो रियल इमेज होता है वो इमेज अपने प्रोफाइल पे ऐड करके रखते हैं। अब उसके बाद आपको प्रोफाइल यहाँ पे इमेज ऐड करना है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस हो आएगा आपके सामने। ये बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसका काम यहाँ पे नहीं है, ये गूगल एड्स की क्लासेस में आपको बताई जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इस वाले ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप स्किप करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे गाइस, तो अब देख सकते हो आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है, और जो आपका बिजनेसेस है अब वो गूगल के ऊपर लिस्टेड हो चुका है। अब ये आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पर्सन गूगल पे जब सर्च करेगा आपके बिजनेस का नेम, तो वहां पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो यहां तक सारा प्रोसेस आप सभी को क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप अपने बिजनेसेस को गूगल के ऊपर आप लिस्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल इजी तरीके से समझ रहे हो आप सभी लोग? बहुत इजी है। यस यस यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जैसे बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि जैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल आप अपना क्रिएट करते हो, यानी कि गूगल के ऊपर जैसे आप अपना बिजनेस लिस्टिंग करते हो, तो उसके बाद ही आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल को सबसे पहला स्टेप होता है ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई कस्टमर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करे, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोफाइल पे होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उस समय आप अच्छे तरीके से प्रॉपर सारा इंफॉर्मेशन आप ऐड नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर मान लो सपोज कि आपके प्रोफाइल, जैसे आप बिजनेस लिस्टिंग करोगे, ठीक है, और लिस्टिंग करते समय बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंजेस होगा कि उनका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई है या नहीं है, कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो देखो, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अगर इस तरीके का ब्लू टिक अगर आपके आइकन के साथ, ये प्रोफाइल आइकन के साथ अगर दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो चुका है। और अगर ये ब्लू टिक दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है स्टिल अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। और जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल पे दिखाई नहीं देगा। बस आप ही देख सकते हो, बाकी किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अब ये कैसे पता करोगे आप, अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई अगर नहीं है तो आप कैसे पता करोगे? तो देखो मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे प्रोफाइल है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, ये एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। अब अब यहाँ पे कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई है या नहीं है? तो देखो, जब प्रोफाइल गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर वेरीफाई नहीं होता है तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस दिखेगा। देखो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे गेट वेरीफाइड का आपको बटन भी दिखाई दे रहा होगा। गेट वेरीफाइड का बटन दिखाई दे रहा है ना? क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो वेरीफाई नहीं है। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट रहता तो ये इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई ही नहीं देता। अब देखो, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, गेट वेरीफाइड पे जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, गेट वेरीफाइड पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या बोला जा रहा है, प्लीज इंटर योर पोस्टल एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस बोला जा रहा है। एड्रेस यहाँ पे पहले मैं एड्रेस एंटर कर देता हूँ, जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एड्रेस एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया गाइस, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिजनेस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, कि मुझे बिजनेस वीडियो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और जब तक मैं बिजनेस वीडियो अपलोड नहीं करूंगा तब तक हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम ध्यान से देखो, बिजनेस वीडियो का ऑप्शन आ रहा है ना। अब जैसे मैं मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस, शो योर लोकेशन, इक्विपमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट। योर वीडियो इज ओनली यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑन्ट बी शोन पब्लिकली। यानी कि आपको इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें आप अपने स्टोर को क्लियरली दिखाओगे, आपके स्टोर से जो रास्ता होता है, लोकेशन होता है, वो लोकेशन आप दिखाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे, और वो सारी चीजें वीडियो में दिखना चाहिए। और उसके बाद जैसे आप वो क्लिप रिकॉर्ड करके आप अपलोड करोगे, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी जैसे एंटर करोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने लाइव भी आपको दिखा दिया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में किस किस तरीके का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, जो नए लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, जो फर्स्ट टाइम गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो जब वेरिफिकेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसको जब आप कंप्लीट करते हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे आप वेरिफिकेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो गाइस, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि कुछ समय लग रहा होता है, कभी कभी क्या होगा, 10 मिनट आपको वेट करना होगा, वहां पे लिख रहा होगा 2 डेज भी शो करता है, कभी कभी वहां पे 3 to 4 डेज भी शो करता है, कभी कभी 7 डेज भी शो करता है। तो अगर इस तरीके से अगर टाइम वहां पे दिख रहा होगा, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके प्रोफाइल पे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि होता क्या है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब भी आप कुछ भी चीजें अपडेट करते हो, कुछ भी चीजें आप अपडेट करोगे, तो वो एट ए टाइम आपके प्रोफाइल पे नहीं दिखाई देता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होगा कि वो एट ए टाइम आपके प्रोफाइल पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि कुछ समय लग रहा होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करोगे उसमें समय लग रहा होता है, और उसके बाद ही वो आपके प्रोफाइल पे अपडेट होगा, ठीक है। तो अगर आप कभी इन फ्यूचर अगर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करो, और वो एट ए टाइम अगर आपके प्रोफाइल पे दिखाई ना दे, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे क्लियरली समय मेंशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट क्रिएट कर लेते हो गाइस, तो उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप क्या होता है आपका। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है। और जब तक आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोफाइल पे अगर आप अपडेट नहीं करोगे, तब तक आप पोटेंशियल कस्टमर को आप लूज कर रहे होंगे, क्योंकि जब कस्टमर आएगा आपके प्रोफाइल पे और सारी इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहेगा, तो वहां पे ट्रस्ट ब्रेक होता है, और जब ट्रस्ट ब्रेक होगा तो कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करना चाहेगा, राइट। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो ध्यान से समझिएगा अभी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सपोज कि मैं यहाँ पे जिनमेट का जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, मैं जिनमेट का ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने जिनमेट यहाँ पे सर्च किया। अब जैसे मैंने जिनमेट सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये जो नेम आपको दिख रहा है, इसको बिजनेस नेम कहते हैं। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिव्यूज दिखाई दे रहा है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, इसको कवर इमेज कहते हैं। यहाँ पे आपका गूगल मैप दिखाई दे रहा होता है, आपके बिजनेस का लोकेशन दिखाई दे रहा है, राइट। इसके साथ साथ नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट का भी बटन दिखाई दे रहा है। जैसे वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे, तो आप जिनमेट के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाओगे। इसके साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो सपोज कि आपको जिनमेट के ऑफिस को विजिट करना है, तो आप जैसे डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने गूगल मैप ओपन हो जाएगा, और मैप को फॉलो करके आप इजी तरीके से जिनमेट के स्टोर पे आप विजिट कर सकते हैं, जिनमेट के ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद सेव का ऑप्शन है। अगर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर आपको सेव करके रखना है, मान लो सपोज कि कोई ऐसा बिजनेस प्रोफाइल है जिसे आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, किसे जरूरत पड़ता है, तो एजेंसी ओनर को जरूरत पड़ता है, जब वो अलग अलग क्लाइंट के लिए जब वो कंपटीटर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम सेव करके रखते हैं, ताकि हमें बार बार सर्च ना करना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर किसी भी पर्सन के साथ अगर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिंक मुझे शेयर करना है, तो शेयर पे क्लिक करके आप इजी तरीके से शेयर कर सकते हो। अगर आपको कॉल करके कुछ इंक्वायरी करना है, तो डायरेक्ट आप कॉल बटन पे क्लिक करके आप कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर एग्जैक्ट आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फोन नंबर दिखाई दे रहा है, यहीं से आप कॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाई दे रहा होगा गाइस, राइट। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, हमारा जो कोर्स है वो भी तो हमारा प्रोडक्ट है ना। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, देख सकते हो यहाँ पे सारा
कोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है। इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो जिनमेट के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है ये होता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो जिनमेट के बारे में आपको अच्छे तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो आपको पोस्टिंग दिखाई दे रहा होगा, हमारे बिजनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये पोस्ट क्यों करना होता है? अगर आप नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट अगर आप नहीं करोगे तो गूगल के नजर में आपका जो बिजनेस है वो डेड हो जाएगा। यानी कि गूगल को ऐसा लगेगा कि जो आपका बिजनेस है वो एक्टिव नहीं है और उससे जो आपकी रैंकिंग होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये पोस्टिंग कैसे करना है वो भी आप सीखोगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देखो यहाँ पे जिनमेट के जो सोशल मीडिया हैंडल है उसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो इतनी सारी चीजें आपके भी प्रोफाइल पे आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जब आप सबसे पहली चीज है कि जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्ट कर लेते हो तो अब यहाँ पे मान लो सपोज कि बाय मिस्टेक अगर आप यहाँ से बैक आ गए, ठीक है, इस तरीके से आपका ब्राउजर क्या हो गया, कट हो गया। तो अब दोबारा अगर अपने बिजनेस प्रोफाइल को अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं या फिर अगर उस पर काम करना है तो कैसे लॉग इन करोगे, ये भी चीजें तो बताना होगा ना बाद में। अदरवाइज आप बाद में पूछोगे, खोजते रह जाओगे कि अरे मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो अपना क्रिएट कर लिया लेकिन उसको यूज कैसे करना है, लॉग इन कहाँ से करें, कैसे खोजे, कैसे काम करेंगे हम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। तो देखो सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है, ठीक है, जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया है उसी ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है, यानी कि क्रोम ओपन करना है। और ये कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी डिवाइस में वो ईमेल आईडी लॉगिन करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ईमेल आईडी से आपको क्या करना है, ब्राउजर यानी कि क्रोम ओपन करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए जिस ईमेल आईडी से हमने अभी आपके सामने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया था उस ईमेल आईडी से हमने क्या किया, यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद अगेन आपको सर्च करना है गूगल माई बिजनेस। अब जैसे गूगल माई बिजनेस आप सर्च करोगे गाइस तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, फर्स्ट वाले लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखेगा, यू मैनेज दिस प्रोफाइल। अब देखो आप इस ईमेल आईडी से जितना भी आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इवन आप इस ईमेल आईडी पे अगर किसी अदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अगर आपने एक्सेस लिया होगा तो वो भी एक्सेस आपको यहीं पे दिखाई देगा। ठीक है, अब सिंपल व्यू ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करिए। अब जैसे व्यू ऑल प्रोफाइल पे क्लिक करोगे गाइस तो इस ईमेल आईडी से जितना भी आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट किया होगा वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब जो आपका प्रोफाइल है जिसपे आपको काम करना है उस पे क्लिक करिए। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा है। पहला तो ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बैकएंड का सेटिंग होता है, बैकएंड पोर्शन होता है। ठीक है, ये आपका बैकएंड पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि ये किसी कस्टमर को दिखाई नहीं दे रहा होता है, ये बस आपके लिए होता है। ठीक है, ये जो आप जितने भी सेटिंग्स देख रहे हो ये बेसिकली आपके लिए होता है। ठीक है, यहीं से आप सारा इंफॉर्मेशन अपडेट करते हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। कुछ भी अगर चेंज करना होगा तो आप यहीं से चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो राइट साइड में आपको जो इंटरफेस दिख रहा है, ये जो राइट साइड में आप इंटरफेस देख रहे हो रेक्टेंगल बॉक्स में आप यहाँ पे जो इंटरफेस देख रहे हो ये बेसिकली इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज पैनल। और आपके नॉलेज पैनल पे जितना भी इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड दिख रहा होता है ये सारा इंफॉर्मेशन आप बैकएंड से ही अपडेट करते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस करना होगा तो आप यहीं से वो सारे सेटिंग्स को आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ये चीजें भी मैंने आपको बता दिया कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे आप लॉग इन करोगे, अगर दोबारा अगर मान लो वापस आप बैक आ जाते हो तो उसको कैसे एक्सेस करना है। सो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है। अब ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यानी कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स होता है वो सारा डिटेल्स आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट रहना चाहिए। और कैसे ये अपडेट करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एडिट प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एडिट प्रोफाइल का। एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बिजनेस नेम आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉपर बिजनेस नेम जो है वो नेम आपने एंटर किया है या नहीं किया है, सही तरीके से वो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो बिजनेस नेम आपको चेक करना है। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गाइस, तो बेसिकली देखो यहाँ पे दो तरीके का कैटेगरी होता है, ठीक है। दो तरीके का कैटेगरी होता है। जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल होता है वहां पे दो तरीके का कैटेगरी होता है, ठीक है। एक होता है आपका प्राइमरी कैटेगरी, एक होता है आपका प्राइमरी कैटेगरी, और एक होता है आपका एडिशनल कैटेगरी। इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये प्राइमरी कैटेगरी क्या होता है, तो देखो प्राइमरी कैटेगरी जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस समय जब आप बिजनेस कैटेगरी जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो ना, तो वो आपका क्या होता है, प्राइमरी कैटेगरी होता है। और प्राइमरी कैटेगरी एक ही आप ऐड कर सकते हो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। और ये जो एडिशनल कैटेगरी होता है, ये बेसिकली 9 होता है। आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में 9 एडिशनल कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी में जैसे आप अपने बिजनेसेस के लिए प्राइमरी कैटेगरी और एडिशनल कैटेगरी आप कैसे चूज करेंगे, ध्यान से समझिए। यानी कि जैसे मान लो सपोज कि जिनमेट क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। यानी कि हमारा अगर देखा जाए बिजनेस कैटेगरी क्या है, एजुकेशन है। हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हमारा जो प्राइमरी कैटेगरी होगा क्या, वो एजुकेशन होगा, ठीक है, वो एजुकेशन होगा। और एडिशनल कैटेगरी में हम क्या क्या ऐड करके रख सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। लाइक मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, एसीओ हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, राइट। तो ये सारे जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, हमारा एडिशनल कैटेगरी होगा। और ये एडिशनल कैटेगरी आपको बेसिकली एसीओ में हेल्प कर रहा होता है। लाइक अगर मान लो सपोज कि कोई पर्सन अगर गूगल पे ये सर्च करेगा कंटेंट राइटिंग क्लासेस नियर मी, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, एडिशनल कैटेगरी के अंदर वो कीवर्ड ऐड करके रखा है। तो वहां पे उस कीवर्ड पे भी हमारा बिजनेस प्रोफाइल दिखाई देगा। अगर किसी पर्सन ने सर्च किया मेटा एड्स कोर्सेज नियर मी, तो उस टॉपिक पे उस कीवर्ड पे क्या होगा, हमारा जो बिजनेस प्रोफाइल है वो अपियर होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि गूगल हमारे बिजनेस प्रोफाइल को वैसे कीवर्ड पे भी दिखाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेसेस के लिए एडिशनल कैटेगरी और प्राइमरी कैटेगरी आपको चूज करना है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी वाले ऑप्शन में आया, तो यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पहले से जब आप लिस्टिंग क्रिएट करोगे और उस समय जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे, वो कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐड अनदर कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, एडिशनल कैटेगरी। तो इस तरीके से प्लस पे क्लिक कर करके आप मैक्सिमम 9 एडिशनल कैटेगरी आप यहां से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एडिशनल कैटेगरी आपको यहां से अपडेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। देन उसके बाद है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। अब जैसे देखो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जिनमेट ऑफर्स प्रैक्टिकल कैरियर फोकस्ड कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग एंड ऑनलाइन ब्रांडिंग। Our 4-month live digital marketing courses in Patna helps you master ACO, Google Ads, Canva, and social media optimization with real world projects, mentorship and placement support। तो यहाँ पे देखो जैसे आप पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि एक्चुअल में जिनमेट करता क्या है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। तो इसी तरीके से आपको अपने बिजनेसेस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। और उसको कंफर्म पे क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ओपनिंग डेट का एक ऑप्शन दिखेगा। ओपनिंग डेट पे क्या करना है, यानी कि आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था, तो वो ईयर मंथ और डे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है। देन उसके बाद है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो उसी समय जो नंबर आपने दिया होगा वो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जब आप अपने व्हाट्सएप चैट का लिंक देते हो, यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी फॉर्मेट पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बस लास्ट का जो 10 डिजिट नंबर दिखाई दे रहा है ना, वो नंबर, उस नंबर के जगह पे आप अपना नंबर एंटर करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव हो जाएगा।
देन वेबसाइट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका बिजनेस वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद लोकेशन एंड एरिया का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हो गाइस, तो मेक श्योर एक बार चेक कर लेना है कि जो लिस्टिंग के अंदर आपने जो एड्रेस ऐड किया है वहां पे किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो एक बार एडिट पे क्लिक करके यहाँ से लोकेशन भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सर्विस एरिया। अब सर्विस एरिया में आपको क्या करना होता है, यानी कि आप कौन कौन से एरिया में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो जिस भी एरिया में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज कि एक एक एसी रिपेयरिंग शॉप है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि अगर किसी को एसी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उस स्टोर पे जाकर अपने एसी का रिपेयरिंग करवा सकता है। अब वो जो स्टोर है जिसका बिजनेसेज है वो बेसिकली इस टाइप का भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अगर उसके एरिया में, जैसे जहां पे उसका फिजिकल स्टोर है, ऑफिसेज है, और उस फिजिकल स्टोर के आसपास में 15-20 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे कॉलोनी होते हैं, बहुत सारे सिटी होते हैं, राइट। तो वहां पे क्या है ना, उसने बहुत सारे स्टाफ को भी हायर करके रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि उसके आसपास में दो चार ऐसे जगह है जहां पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी कि कस्टमर को जहां पे जरूरत होता है वहां पे वो अपनी स्टाफ को भेजकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वो आपका सर्विसेज एरिया होता है। तो जिस भी एरिया में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एरिया का नाम यहाँ पे लिखना है। सर्विस एरिया में क्या करना है, उस एरिया का नाम यहाँ पे लिखिएगा और उसके बाद सेव पे क्लिक करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद है ओपनिंग आवर। तो ओपनिंग आवर के अंदर आप अपने बिजनेस आवर को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे एक कंफर्म का बटन दिखेगा, कंफर्म पे क्लिक करके आपको कंफर्म कर लेना है, दैट्स इट। जब आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आप अपडेट कर लेते हैं, तब जाकर आप अपने नॉलेज पैनल के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके बिजनेस से रिलेटेड इसी तरीके से सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है गाइस? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? परफेक्ट, अच्छे तरीके से समझ में आया? यस यस यस, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे रीड रिव्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, फोटोज का ऑप्शन दिखाई देगा, पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, गेट गूगल क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा, प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा, आस्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन दिखेगा और प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। इस तरीके से आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब यहां तक प्रोसेस करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, फोटोज सेक्शन में आना है, ठीक है, फोटो वाले ऑप्शन में आना है। फोटो वाले ऑप्शन में आइएगा और जैसे फोटो वाले आप ऑप्शन में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब सिंपल आपको क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड एटलीस्ट 15 से 20 फोटो जरूर आप अपलोड करके रखिएगा, जो कि हेल्प करता है कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करने में, ठीक है। कस्टमर को लगता है कि जो आपका बिजनेस है वो बिल्कुल जेन्युइन बिजनेस है, ठीक है, रियल बिजनेस है, उसके साथ कोई फ्रॉड स्कैम नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 15 से 20 फोटो जरूर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ऐड फोटो पे क्लिक करिएगा और जैसे ऐड फोटो पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट इमेज एंड वीडियो। इस पे क्लिक करिए और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो आपके सामने इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड इमेज है उस इमेज को अपलोड कर दीजिए एक एक करके। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फोटोज को यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का सेक्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। प्रोडक्ट का जो ऑप्शन आप देख रहे हो गाइस, आपको इसी तरीके से आपको एडिट प्रोडक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को भी तो दिखाना होगा ना कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे आप जिनमेट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आओगे तो ये प्रोडक्ट सेक्शन में जो कोर्सेज आपको दिख रहे हैं फ्री कोर्सेज, तो इसी तरीके से आपका जो भी प्रोडक्ट होगा तो उस प्रोडक्ट को आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कैसे ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और जैसे आप एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे गाइस तो आपके सामने एक बटन दिखेगा ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट का एक बटन दिखाई देगा। अब आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है,
अपने प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ए फोटो का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट का फोटो ऐड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज कि यहाँ पे मैं जस्ट फॉर रेफरेंस मैं कोई भी एक रैंडम इमेज यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक रैंडम इमेज मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट का इमेज ऐड करोगे। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट का इमेज ऐड करोगे। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट का नेम। तो मान लो सपोज कि आपके जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने रखा प्रोडक्ट का जो नाम है एसीओ मास्टरी कोर्सेज। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद है सिलेक्ट अ कैटेगरी। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या किया है, एक कैटेगरी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेज है। तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हमने कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक स्टोर के अंदर अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट होता है, राइट। तो जो भी एक ग्रुपिंग करने के लिए है ना, सो डेट आप इजी तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सको, उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोडक्ट के बेसिस पे आप कैटेगरी क्रिएट करते हो। अगर मान लो सपोज कि कोई नया कैटेगरी अगर आपको क्रिएट करना हो, तो उसके लिए क्रिएट ए न्यू कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा और इस पे क्लिक करके आप कोई नया कैटेगरी भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट का प्राइस। तो प्रोडक्ट का मान लो सपोज कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस है 3999। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन कर दिया। उसके बाद है प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस। अगर मान लो सपोज कि आप अपने प्रोडक्ट पे अगर कुछ ऑफर दे रहे हैं, कुछ अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो डिस्काउंट आपका कूपन कोड है, तो वो कूपन कोड यहाँ पे आप लिख दो। जैसे कि मैंने अगर मान लो सपोज कि हम इस कोर्स पे अगर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो हमारा डिस्काउंट कूपन कोड है मैंने यहाँ पे सिंपल ऐड कर दिया, एसीओ 20%, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना होता है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आपको ये करना होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लिखना होता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप परचेज करने जाते हो, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हो ना, कि उस प्रोडक्ट में उस बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहा होगा। अगर मान लो सपोज कि कोई स्मार्टफोन अगर आपको परचेज करना है, तो आप जाकर चेक करते हैं ना कि बैक कैमरा, बैक जो कैमरा वो कितने मेगापिक्सल का है, रियर कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, मोबाइल फोन बॉक्स के अंदर ईयरफोन मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, चार्जर मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारी चीजें आप चेक करते हो, राइट। बैटरी एमएच कितने, बैटरी जो है वो कितने एमएच का है। तो इसी तरीके से जब कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आएगा, तो उसको भी तो सारा डिटेल्स मिलना चाहिए ना। वो उस डिटेल के बेसिस पे ही तो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट परचेज करना है या फिर नहीं करना है, राइट। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो। अगर एग्जांपल के लिए कोई शर्ट आप सेल कर रहे हो, तो वो शर्ट का फैब्रिक कैसा है, वो शर्ट किस किस कलर में अवेलेबल है, वो शर्ट कौन कौन से साइज में अवेलेबल है, राइट। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स आपको ऐड करना होता है। उसके बाद है लैंडिंग पेज यूआरएल का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। अगर मान लो सपोज कि आपका कोई, आपने अपने बिजनेसेस के लिए ऑलरेडी वेबसाइट आपने बनाकर रखा हुआ है, और आप अपने वेबसाइट पे सभी प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करके रखा है, और आप चाहते हो कि किसी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो, तो वो आपके वेबसाइट पे जाकर वहीं से प्रोडक्ट परचेज कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने अपने वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट को जहां पे भी लिस्ट किया होगा, इस प्रोडक्ट का आपको पेज लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करके आपको पब्लिश कर देना है। और जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे गाइस, तो कुछ सेकंड के अंदर पहले तो ये रिव्यू के अंदर जाता है, ठीक है, और कुछ मिनट के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट हो जाएगा, और आपका भी प्रोडक्ट बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, सभी प्रोडक्ट को इस तरीके से आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट कर लेना है। अब मान लो सपोज कि वैसे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्विसेज के अंदर आकर आप अपने सर्विस को ऐड कर लीजिए। देखो यहाँ पे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए क्या करना है, यहाँ पे सर्विस का भी ऑप्शन दिखाई देगा। अब एडिट सर्विस वाले ऑप्शन पे आइए, ठीक है, एडिट सर्विस वाले ऑप्शन पे आइए, और यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल देखो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। हालांकि हमने एक एक करके बहुत सारे सर्विसेज ऐड करके रखा है, लेकिन जब आप सर्विसेज ऐड करके अगर आप नहीं रखे होंगे, यानी कि आपका नया प्रोफाइल होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे गाइस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ऐड मोर सर्विसेज का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ऐड करके रखा हुआ है, डेट्स वाई ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जब आप जाओगे,
तो यहाँ पे आपको ऐड मोर सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। ऐड मोर सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ऐड मोर सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करके रखते हो उस कैटेगरी के बेसिस पे गूगल क्या करेगा, आपको खुद से कुछ सर्विसेज रिकमेंड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एडल्ट लेसन, नर्सरी, सेकेंडरी एजुकेशन, स्पेशल नीड, ट्यूटोरियल। तो इसमें से हमारा कोई ऐसा सर्विसेज ही नहीं है जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड कस्टम सर्विस का। अब इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड कस्टम सर्विस पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो अब मान लो सपोज कि जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उस सर्विस का नाम यहाँ पे लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस का नाम लिखा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेव का बटन आपको दिखाई दे रहा है, सेव का बटन, जैसे आप सर्विस का नेम ऐड करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपका जो सर्विसेज है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से सर्विसेज आपका भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देना शुरू होगा। अब इस तरीके से एक एक करके जितना भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो वो सारा सर्विसेज आपको यहाँ पे अपडेट करके रख लेना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया गाइस आप सभी को कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आप लिस्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर है? यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो और भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे बुकिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये बुकिंग का ऑप्शन किसके लिए होता है, जैसे अगर मान लो सपोज कि आप इस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लाइक इवेंट मैनेजमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, या फिर डीजे लाइट एंड साउंड का अगर आपका बिजनेस है, तो जहां पे पहले एडवांस अमाउंट आप क्या करते हो, कस्टमर से लेकर आप सर्विसेज बुक करते हो। तो अगर उस तरीके का अगर आपका बिजनेसेस है तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन दिखेगा, बुकिंग पे क्लिक करना है। और जैसे आप बुकिंग पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन दिखेगा, एक बटन दिखेगा ऐड अ लिंक, इस पे क्लिक करिए। और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुकिंग यूआरएल का ऑप्शन दिख रहा है ना। अब इसके अंदर आप अपने व्हाट्सएप लिंक यहाँ पे आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। और उसके बाद सेव पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जिस भी पर्सन को आपका जो सर्विसेज है वो अगर किसी को एडवांस में अगर बुक करना है तो वो डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके वो आपके व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकता है। या फिर इवन आप क्या कर सकते हो, आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए और उस गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे दे सकते हो, जिससे जिस भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अगर एडवांस में अगर बुक करना चाहता है तो वो उस गूगल फॉर्म के जरिए आपकी सर्विसेज को वो बुक कर सकता है। और गूगल फॉर्म के जरिए कस्टमर का भी डाटा आपके पास इजी तरीके से आ जाएगा। तो ये बुकिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको बिल्कुल इसी तरीके से सेटअप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें ही आपको बेसिकली अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको ऐड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है, ये जो आप रिव्यू का ऑप्शन देख रहे हैं गाइस, रेट रिव्यूज, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे रेट रिव्यूज, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो जितना भी लोग आपको, जितने भी कस्टमर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू देते हैं वो सारा रिव्यू आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। वो सारा रिव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अच्छा आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जिसके प्रोफाइल पे ज्यादा रिव्यू होता है उसी का प्रोफाइल गूगल क्या करता है, अपने सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखाता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। मान लो सपोज कि एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल ए है और एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए, ध्यान से समझिए कि अगर मान लो सपोज कि एक जो ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसके प्रोफाइल पे 400 रिव्यूज है, ठीक है, 400 रिव्यूज है। और एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बी जिस प्रोफाइल पे केवल और केवल 300 रिव्यूज है। तो अब चैट बॉक्स में आप मुझे ये बताओ कि कौन सा गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप पे दिखेगा। चैट बॉक्स में बताओ कौन सा गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप पे दिखेगा। ए ए ए ओके। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, आप लोगों ने जो बोला है उस आप अपने ही बात पे रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मान लो सपोज कि जो ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल है
उस प्रोफाइल पे जो 400 रिव्यूज है, इसमें से 300 रिव्यूज क्या है, निगेटिव रिव्यूज है। 300 क्या है, निगेटिव रिव्यूज है। और जो 100 रिव्यूज है वो पॉजिटिव रिव्यू है। लेकिन जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बी है, उस पे 300 रिव्यूज तो है, लेकिन इसमें 250 रिव्यूज क्या है, पॉजिटिव रिव्यूज है। पॉजिटिव रिव्यूज है। और 150 क्या है, निगेटिव रिव्यूज है। तो अब आप बताओ कि कौन सा प्रोफाइल गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे दिखेगा। अब ये बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। बी। अभी तो आप सभी ए बोल रहे थे, अभी आप बी बोल रहे हो। यानी कि एक चीजें तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या आपको समझ में आया इससे, कि केवल और केवल नंबर ऑफ रिव्यूज मैटर नहीं करता है। केवल गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करने के लिए केवल और केवल नंबर ऑफ रिव्यूज मैटर नहीं करता है, इसके साथ साथ रिव्यू की क्वालिटी भी मैटर करती है। यानी कि जो आपका रिव्यू है वो पॉजिटिव रिव्यू है या निगेटिव रिव्यू है। अभी तक दो फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि ये यानी कि आपके प्रोफाइल पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिव्यू आपको लेना है। साथ ही साथ जो भी आप रिव्यू लेंगे वो कैसा रिव्यू होना चाहिए, वो पॉजिटिव रिव्यू होना चाहिए। दो फैक्टर अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उन सभी फैक्टर पे अगर आप काम करोगे तब जाकर आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में रैंक करेगा। यानी कि कोई भी पर्सन जब आपके बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जब गूगल पे सर्च करेगा, तो गूगल आपके बिजनेस प्रोफाइल को गूगल अपने सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है ना, 10th का 12th का एग्जाम होता है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब टॉपर कैसे डिसाइड होता है, जैसे मान लो सपोज कि एक सब्जेक्ट है मैथ है, एक साइंस है, एक इंग्लिश है, और एक आपका मान लो सपोज कि यहाँ पे हिंदी है, ठीक है, और एक संस्कृत है, मान लो सपोज ये 5 सब्जेक्ट है। अब टोटल जो आपका एग्जाम हो रहा है वो कितने नंबर का हो रहा है, 500 मार्क्स का हो रहा है। राइट, 500 मार्क्स का हो रहा है। अब यहाँ पे मान लो सपोज कि मैथ में जैसे किसी स्टूडेंट ने क्या किया, 90 लाया। साइंस में किसी ने 100 आउट ऑफ 100 लाया। इंग्लिश में किसी ने क्या किया, 80 लाया। हिंदी में किसी ने क्या किया, 70 लाया। और संस्कृत में किसी ने क्या किया, 50 लाया। अब यहाँ पे मान लो सपोज टॉपर कैसे डिसाइड होता है, जिसका नंबर 500 में से जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वो टॉपर बनता है। तो उसी तरीके से केवल और केवल अगर एक फैक्टर पे अगर आप काम कर लेते हो, यानी कि अगर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे केवल नंबर ऑफ रिव्यूज अगर आप बढ़ा रहे हैं, और आप ऐसा सोचकर आप बैठे हो कि आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि टॉपर बनने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना होगा। तो उसी तरीके से गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए जितने भी फैक्टर की जरूरत होती है, उन सभी फैक्टर पे आपको काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी दो फैक्टर आपको बताया, इसके अलावा भी मैं अभी एक एक करके आपको बहुत सारे फैक्टर बताऊंगा। सभी फैक्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो सपोज कि एक जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है, एक जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, एग्जांपल के लिए मान लो सपोज कि जो एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल है इसके प्रोफाइल की जो रेटिंग है वो 4.5 है। और जो बी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है इसके प्रोफाइल की जो रेटिंग है वो क्या है, 3.7 है। तो अब बताओ कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा, कौन सा प्रोफाइल रैंक करेगा। ए। ए, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, ए रैंक करेगा। यानी कि एक और फैक्टर आपको पता चल गया, यानी कि जो रेटिंग होता है, जब आप किसी के गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जब आप रिव्यू दे रहे होते तो वहां पे रेटिंग का भी ऑप्शन होता है। राइट, तो जिस प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा रेटिंग होता है उससे भी आपकी रैंकिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि एक नंबर ऑफ रिव्यूज, यानी कि आपको कोशिश करना है अपने प्रोफाइल पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको रिव्यू लेना है। साथ ही साथ उस रिव्यू का आपको क्वालिटी कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रिव्यू आपको लेना है। साथ ही साथ जब आप रिव्यू लेंगे तो उस समय आपको कोशिश करना है कि हाई रेटिंग्स आपको लेना है, 5 स्टार आपको रेटिंग्स लेना है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिया जो कि रिव्यू से रिलेवेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजेस आपके लिए क्या होता है, कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू कैसे आप इंक्रीज करोगे, रिव्यू कैसे इंक्रीज करोगे। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, गेट गूगल क्यूआर। ठीक है, यहाँ पे गेट गूगल क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखेगा, गेट योर ओन गूगल क्यूआर। इस पे आपको सिंपल क्या करना है, जनरेट पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे जनरेट पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक क्यूआर कोड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। अब इस पीडीएफ को क्या करना है, प्रिंट आउट करना है। ठीक है, इस पीडीएफ को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करना है और इस स्कैनर को आप अपने स्टोर पे क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, प्रिंट आउट करके आप कहीं पे चिपका दो। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आप बहुत जगह जब आप रेस्टोरेंट विजिट करते होंगे या स्कूल आप विजिट करते होंगे या फिर जब आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे होंगे, राइट, तो वहां पे आपको है ना एक क्यूआर कोड आपको दिखाई देता होगा, क्यूआर कोड। और जनरली वहां पे बहुत जगह आपको ये भी आपने फेस किया होगा कि आपको वहां पे बोला जाता है कि सर प्लीज गिव मी रिव्यू ऑन माय गूगल बिजनेस प्रोफाइल, राइट। तो वहां पे आप रिव्यू भी आपने दिया भी होगा, बहुत सारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने रिव्यू दिया होगा। तो अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप कस्टमर से ज्यादा आप रिव्यू ले सकते हो। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपने स्टोर पे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का क्यूआर कोड प्रिंट करके आप लगा दो। और जितने भी कस्टमर आपके स्टोर पे विजिट करते हैं, ठीक है, जितने भी कस्टमर आपके स्टोर पे विजिट करते हैं, और जब आप अपने क्यूआर कोड को प्रिंट आउट जब आप करेंगे ना, तो उसके नीचे एक टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो कि गिव पॉजिटिव रिव्यू एंड गेट इंस्टेंट 10% ऑफ। ठीक है, ये आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, 5% ऑफ, 10% ऑफ, इस तरीके से आप क्या करोगे, क्यूआर कोड के जस्ट नीचे ये सिंगल सा आपको लाइन लिखना है। अब जितने भी कस्टमर अब आपके स्टोर पे आएंगे, जितने भी लोग वहां पे देखेंगे ये चीजें कि रिव्यू देना है और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अब आपको कस्टमर को बोलना नहीं पड़ेगा रिव्यू के लिए, कस्टमर खुद स्कैन करके आपके बिजनेसेस प्रोफाइल पे रिव्यू देना शुरू कर देंगे। और उसको जस्ट उसके बदले आपको कुछ ना कुछ फ्री में आप गिफ्ट दे सकते हो, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, कुछ कूपन कोड आप दे सकते हो। ठीक है, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम परचेज पे उस कूपन कोड को भी क्लेम कर सके। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप ज्यादा से ज्यादा रिव्यू आप कलेक्ट कर सकते हो। कैसा लगा तरीका आप लोगों को, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। ये क्लियरिटी मिल गया, ये जस्ट मैंने एक तरीका बताया है। तो इस तरीके से और भी आप कुछ मार्केटिंग आइडियाज आप ढूंढ सकते हो, जिससे आप कस्टमर से ज्यादा आप आइडिया ये रिव्यू ले सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है गाइस? यस, क्लियर क्लियर क्लियर। ग्रेट। अब यहाँ पे देखो रिव्यू, जैसे अब सिंपल क्या होता है, यहाँ इस तरीके से तो आप रिव्यू ले लेंगे। अब रिव्यू लेने के बाद उस रिव्यू का रेस्पॉन्ड भी करना होता है, रिव्यू का रेस्पॉन्ड भी करना होता है। ये भी एक फैक्टर होता है। अगर मान लो सपोज कि बहुत सारे आप अपने प्रोफाइल पे रिव्यू ले रहे हो, ठीक है, रिव्यू ले रहे हो, लेकिन उस रिव्यू का अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उससे भी आपकी जो रैंकिंग है वो डिक्रीज होती है, घटती है उससे रैंकिंग। ये भी एक फैक्टर है कि आप रिव्यू का रिस्पॉन्ड कितना जल्दी आप करते हो। तो जितने भी लोग आपके प्रोफाइल पे रिव्यू देते हैं, आपको कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके उस रिव्यू का आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, रिव्यू वाले सेक्शन में जब आप आओगे, तो यहाँ पे जितना भी रिव्यू आप देख रहे होंगे जिनमेट के प्रोफाइल पे, सभी रिव्यू का देखो हमारी टीम की तरफ से यहाँ पे रिप्लाई गया हुआ है, देख सकते हो, यहाँ पे रिप्लाई गया हुआ है। तो ये चीजें आपको करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिव्यू का रेस्पॉन्ड करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि जो पॉजिटिव रिव्यू होता है उनको तो रिप्लाई कर देते हैं, जो पॉजिटिव रिव्यू होता है उनको तो रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो निगेटिव रिव्यू होता है उनके प्रोफाइल पे, उनका वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और यहीं पे वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। आप पॉजिटिव रिव्यू का रिप्लाई नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन निगेटिव रिव्यू का जरूर आपको रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्ड करना है, असिस्ट करना है, सपोर्ट जरूर करना है। ठीक है, जिस भी कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दिया है उसके प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो उस रिव्यू का आप पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई करो। ठीक है, डजेंट मैटर कि आपके प्रोफाइल पे पॉजिटिव रिव्यू है या निगेटिव रिव्यू है, सबसे पहले आपको दोनों रिव्यू पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। देखो, जब आप निगेटिव रिव्यू का जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो यहाँ पे कस्टमर के साथ और ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है। कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर जब आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करेगा, तो उसको वो जब देखेगा कि आप निगेटिव रिव्यू को भी आप अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो कस्टमर को लगेगा कि आप बिल्कुल आप अपने कस्टमर की केयर करते हैं।
आप अपने ऑडियंस की केयर करते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम होता है आप उसको असिस्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो वहां पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा होगा कस्टमर के साथ, ठीक है। और ऐसे भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक मेजर फैक्टर होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा आप रिव्यू का रिस्पॉन्ड करिए, रिप्लाई करिए, उससे भी आपकी रैंकिंग क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस आपका रिव्यू के अंदर बेसिकली रिप्लाई कैसे करना है। तो रेट रिव्यूज पे आइएगा और यहाँ पे जितना भी रिव्यू आपके प्रोफाइल पे होगा वो सारा आपको रिव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखाई देगा अनरिप्लाई का, ठीक है, अनरिप्लाइड का, यानी कि वैसे रिव्यू आपको इस सेक्शन में दिखाई देंगे जिस रिव्यू का आपने रिप्लाई नहीं किया होगा। तो अनरिप्लाई पे आप क्लिक करना है और यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन दिखेगा और रिप्लाई पे क्लिक करके आपको इस रिव्यू का क्या करना है, आपको खुद से मैनुअली रिप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिव्यू का रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गाइस है यहाँ पे देखो पोस्ट का एक सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, पोस्ट का एक सेक्शन दिखाई देगा। ये भी एक मेजर फैक्टर होता है, ठीक है। अगर मान लो सपोज कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन क्रिएट करने के बाद आप अपने प्रोफाइल पे रेगुलर आप पोस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो गूगल इससे भी क्या करती है, आपके रैंकिंग को डिक्रीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि गूगल के नजर में ऐसा होता है कि जो आपका बिजनेस है वो एक्टिव बिजनेस नहीं है। लेकिन जब आप रेगुलर पोस्ट करना शुरू करते हो तो गूगल के नजर में ऐसा आपका बिजनेस होता है कि आपका जो बिजनेस है वो एक्टिव है, प्रॉपर सही तरीके से आप काम कर रहे हो, रिव्यू भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपकी जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होता है। तो जब आप पोस्ट करोगे तो पोस्ट आपको क्या, किस टॉपिक पे कैसे पोस्ट करना है। तो देखो बेसिकली जैसे सोशल मीडिया पे क्या करते हो, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे डेली जैसे आप वीडियो बनाते हो, आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो, तो सेम उस तरीके का कंटेंट भी आप शेयर करोगे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। और साथ ही साथ आपको ये सबसे पहले एज ए कस्टमर आपको सोचना है कि अगर किसी भी पर्सन को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की अगर जरूरत होगी तो गूगल पे वो कैसे सर्च करता होगा। एज ए कंज्यूमर खुद से सोचिए, लाइक कि अगर मान लो सपोज कि मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखना होता तो मैं गूगल पे क्या क्या सर्च करता। तो सिंपल मैं सर्च करता बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी। इसी तरीके का तो कीवर्ड हम गूगल पे सर्च करते। तो जितने भी कीवर्ड आपके माइंड में आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, ठीक है, वो सभी कीवर्ड का एक क्या कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सभी कीवर्ड के ऊपर आपको एक शॉर्ट आर्टिकल्स लिखना है, ठीक है। 1000 वर्ड का आप क्या करोगे, आर्टिकल्स लिखोगे और उस आर्टिकल को आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपडेट करना है जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो। लाइक अगर मान लो सपोज कि जैसे हमारे केस में कि मैं चाहता हूं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर में अगर कोई सर्च करे तो उस कीवर्ड पे हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखाई दे। तो उस कीवर्ड के ऊपर आपको मल्टीपल अलग अलग तरीके से आर्टिकल्स आपको लिखकर अपडेट करना है। अब कैसे आर्टिकल्स आप अपडेट करोगे, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल प्रोसेस है गाइस। चैट जीपीटी की हेल्प से आप इजी तरीके से आप आर्टिकल्स लिख सकते हो और उस आर्टिकल्स को कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। जैसे आप पोस्ट वाले सेक्शन में आओगे, ठीक है, पोस्ट वाले सेक्शन में जैसे आप आओगे गाइस, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी हमारे प्रोफाइल पे बहुत सारा पोस्टेड आपको पोस्टिंग दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देखो कितने सारे पोस्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रेगुलर आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है और जैसे आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करोगे गाइस तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिखाई देगा, एक अपडेट का सेक्शन दिखाई देगा, एक ऑफर का सेक्शन दिखाई देगा और एक इवेंट का सेक्शन दिखाई देगा। तो जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ पोस्ट करना है तो आप अपडेट वाले सेक्शन को आप चेक करोगे। अगर मान लो सपोज कि कोई, जैसे आप देखते होंगे फेस्टिवल में बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, ऑफर लेकर आते हैं, बम्पर डिस्काउंट, सुपर डिस्काउंट, राइट, मेगा डिस्काउंट अप टू 20% ऑफ। तो अगर कोई ऑफर से रिलेटेड, अगर कोई डिस्काउंट से रिलेटेड अगर पोस्ट अगर आपको शेयर करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑफर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। अगर मान लो सपोज कि आप ऑफलाइन में कोई आप इवेंट करने वाले हो या फिर ऑनलाइन में कोई आप वेबिनार करने वाले हो या फिर ऑफलाइन में अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई आप इवेंट करने वाले हो, तो इवेंट से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना होगा तो आप इवेंट वाले सेक्शन को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो फिलहाल अभी क्या करना है, हमें अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड पोस्ट शेयर करना है। तो उसके लिए ऑलरेडी ये अपडेट सेक्शन क्या है, सेलेक्ट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज एंड वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो उस टॉपिक का एक क्रिएटिव बना लीजिएगा, और उस क्रिएटिव को आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक है, जो आपका क्रिएटिव होगा उस फोटो को आप क्या करिएगा, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी यहाँ पे कोई भी एक फोटो ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पे एक फोटो ऐड कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन का लिमिट क्या है, 1500 कैरेक्टर लिमिट है, 1500 कैरेक्टर लिमिट। और मैंने आपको क्या बताया कि 1000 वर्ड का आपको आर्टिकल्स लिखना है, वो उस आर्टिकल्स को यहाँ पे लिखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक बटन का ऑप्शन दिखेगा, ऐड मोर बटन का दिख रहा है ना नीचे, बटन पे क्लिक करिए। और जैसे बटन पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपको देखो ऐड अ बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, नन, बुक, ऑर्डर ऑनलाइन, बाई, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ। तो यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आपको ऐड करना है, और उसके बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट कर देना है। बट वेट, अगर मान लो सपोज कि आप चाहते हो कि ये पोस्ट अभी शेयर ना हो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज कि दिन में आप अपने बिजनेसेस में आप बिजी हो, बिजनेसेस आप अपने स्टोर पे रहते हो, लेकिन रात रात में आपके पास समय होता है, तो रात को जब आप काम करेंगे ना, तो रात को आपको पोस्ट शेयर नहीं करना है। अब जैसे मान लो सपोज कि आप चाहते हो कि जैसे मैं अभी इस पोस्ट को चाहता हूं कि कल मेरे बिजनेस प्रोफाइल पे सुबह 10 बजे ये पोस्ट ऑटोमेटिक शेयर हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे शेड्यूल का फीचर आ चुका है। पहले ये फीचर नहीं था गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, ये भी रिसेंट अपडेट ही है, अभी जस्ट 1-2 महीना पहले ही ये अपडेट आया है। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हो, आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, पहले ये फीचर नहीं था गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। तो अब सिंपल यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन है। शेड्यूल का मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी डेट और टाइमिंग आप सेलेक्ट करोगे उस डेट और टाइम पे ऑटोमेटिक आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ये पोस्ट क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अब यहाँ पे सिंपल डेट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कल ये मेरे प्रोफाइल पे पोस्ट शेयर हो, तो कल का डेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और टाइमिंग मुझे मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सुबह कल 10 बजे मेरे अकाउंट पे ये पोस्ट हो जाए, तो सिंपल यहाँ से मैंने 10 AM सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगा, आपका पोस्ट शेड्यूल हो जाएगा। और ये कल जो डेट मैंने सेलेक्ट किया है और जो टाइमिंग मैंने सेलेक्ट किया है, उस डेट और टाइम पे ऑटोमेटिक ये पोस्ट हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेगुलर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप पोस्ट शेयर करते रहेंगे। ये भी एक मेजर फैक्टर होता है जिससे आपकी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज होती है। यहां तक क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर है, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आया आप सभी को कि पोस्ट कैसे शेयर करना है। यस यस यस, वेरी गुड। ओके गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ठीक है, एसीओ के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें, उससे आपकी जो रैंकिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका। क्या चीजें आपको करना है, सिंपल यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है, जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो उस कीवर्ड का एक लिस्ट बनाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सपोज कि मैं जिनमेट का ही एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं, ठीक है, कि जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड होगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना। ठीक है, इस तरीके से एक कीवर्ड हुआ। दूसरा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना। ठीक है, इस तरीके से हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे वो सभी कीवर्ड का एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कीवर्ड आपको क्या करना है, पहले कीवर्ड का एक लिस्ट बनाइए।
कीवर्ड का लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल, कहाँ कहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में कीवर्ड ऐड करने की जरूरत पड़ती है। अगर उस जगह पे अगर आप कीवर्ड ऐड नहीं करोगे तो उससे आपकी जो रैंकिंग है, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आप काम कर लो, उससे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो रैंकिंग है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो मैं आपको अभी जगह बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन से प्लेसेज है, कौन कौन से जगह है जहां पे आपको कीवर्ड ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला आपका बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जब आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे गाइस, जैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आओगे और यहाँ पे ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे देखो, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो, इसको कहते हैं बिजनेस डिस्क्रिप्शन। जब आप अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे अपने बिजनेस के बारे में, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि उस बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना, बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक कीवर्ड दिख गया। इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। जैसे देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर गांधी मैदान पटना, यहाँ पे देखो दो कीवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दिया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब आप अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से बिजनेस डिस्क्रिप्शन को लिखना है कि आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके प्रोडक्ट या सर्विस या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड जरूर ऐड होना चाहिए। पहला, फर्स्ट, यहां पे आपका कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, इससे आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। दूसरा, कहां पे और कीवर्ड आपको ऐड करने की जरूरत होती है, तो जब आप रिव्यू का रिप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप रिव्यू का रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो रिप्लाई के अंदर भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे रिव्यू का हमने रिप्लाई किया हुआ है, तो रिप्लाई के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड दिखेंगे, प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी देखो एक कीवर्ड है। इसी तरीके से अलग अलग रिव्यू, अलग अलग रिप्लाई में आप देखोगे अलग अलग हमारे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड ऐड होते हैं। तो जब आप रिव्यू का रिप्लाई कर रहे होते हैं कीवर्ड ऐड करके, तो उससे जो आपका रैंकिंग है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जगह मैंने क्या बताया, दूसरा आपका रिव्यू रिस्पॉन्स के अंदर क्या होना चाहिए, आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड ऐड होना चाहिए। अगर वहां पे कीवर्ड ऐड करके अगर आप रिप्लाई करोगे, तो उससे आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दो जगह मैंने बता दिया। थर्ड, थर्ड आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड ऐड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका कहां पे होना चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट के अंदर आना है। और जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था अभी रिसेंट में ही कि प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। और जब आप लिस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है गाइस, सिंपल, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इस तरीके से एंटर करिएगा। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट गाइस। एम आई ऑडिबल नाउ, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे प्लीज, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल नाउ, यस यस यस, ओके। अभी देखो, जितनी भी चीजें अभी मैं बता रहा हूं ना, इसको पूरे फोकस के साथ अभी सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैसे एलिमेंट है, वैसे जगह पे आप कीवर्ड मैं बता रहा हूँ जहां पे कीवर्ड ऐड करना चाहिए, जिससे सच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो रैंकिंग है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इस तरीके से नीचे आ जाना, आप एंटर करके आप नीचे आ जाओगे, और वहां पे इस बिग ब्रैकेट के अंदर आप इस तरीके से कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, इस तरीके से आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड ऐड करना है। टॉप डिजिटल मार्केटिंग, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पटना, इस तरीके से जितना भी कीवर्ड आप, जिस कीवर्ड पे आप अपने बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, वैसे कीवर्ड को आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करके आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। थर्ड मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका क्या होना चाहिए, कीवर्ड ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका क्या होना चाहिए, कीवर्ड आपको ऐड करके रखना है गाइस, सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर,
ठीक है, सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, कीवर्ड ऐड करना है। अब ये कैसे कीवर्ड आप ऐड करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे एडिट सर्विस के अंदर आइएगा, और जैसे एडिट सर्विसेज के अंदर जब आप आओगे गाइस, तो यहाँ पे जितना भी सर्विसेज आप ऐड करके रखते हो, ठीक है, उस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक सर्विस डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, और इसके नीचे इस तरीके से आप एंटर करके यहाँ पे इस तरीके से क्या करोगे, आप सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको और कहाँ पे कीवर्ड ऐड करने की जरूरत होती है, तो पोस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। कहाँ पे, पोस्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपको पोस्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कोई भी पोस्ट आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो पोस्ट पे क्लिक करिएगा। जब आप पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल एंटर करके इस तरीके से नीचे आप आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप ऐड करके उसके बाद ही आपको पोस्ट करना है। जितना भी आप पोस्ट करेंगे सभी पोस्ट के अंदर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड आपको ऐड करके पोस्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 मेजर फैक्टर होते हैं जिससे आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये 5 जगह पे आपको एनी हाउ अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको कीवर्ड ऐड करना ही चाहिए। ये चीजें अगर आप मिस करोगे तो आप बहुत ज्यादा आप काम करोगे लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो यहां तक क्लियर है गाइस, क्लियर एवरीवन, समझ में आया आप सभी को कि बिजनेस का जो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो उसकी जो रैंकिंग है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है। यस यस यस, वेरी गुड। सो इसके अलावा भी मैंने आपको 2-3 फैक्टर और बताया, उस फैक्टर को भी अगर आप ध्यान में रखोगे, अगर उस पे भी अगर आप काम करोगे तो आपकी जो रैंकिंग है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इतनी सारी चीजें आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको काम करना होता है। अगर इन सभी चीजों को अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन अगर गूगल पे सर्च करेगा तो आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप 3 में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी है, ठीक है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी है, बहुत सारे फ्रीलांसर भी होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस ऑनर भी होंगे, और यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ भी होगी ज्वाइन। तो अब यहाँ पे आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो इस स्किल को, देखो सबसे पहली चीज है जो बिजनेस ऑनर है, ठीक है, जो बिजनेस ऑनर है तो उनके लिए सिंपल सी चीजें हैं, ये चीजें सीखकर आप अपने बिजनेसेस के लिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा, जो स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, बिजनेस ऑनर है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, आप स्किल को सीखकर आप दूसरे को सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके ही एरिया में बहुत सारे लोकल बिजनेसेस ऑनर होंगे, रेस्टोरेंट होगा, बहुत सारा स्कूल होगा, कॉलेजेस होगा, हॉस्पिटल होगा, राइट, जिम हाउसेस होंगे। तो बहुत सारे लोकल बिजनेसेस जो होते हैं ना उनको इसके बारे में अवेयर नहीं होता है, और जब आप उनसे जाकर बात करोगे तो सिंपल वो उस चीजों के लिए वो एग्री हो जाते हैं, क्योंकि आप समझो ना आज के समय में सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी है, राइट। अब ऐसे में अगर आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन अगर नहीं शो करेगा, कस्टमर को अगर कुछ भी परचेज करना होता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, ऑनलाइन जाकर ही गूगल पे ही सर्च करते हैं। अब वहां पे अगर आपका बिजनेस ही नहीं दिखेगा तो ऐसे में आप बहुत सारे कस्टमर को आप लूज कर रहे हो। तो कौन पर्सन नहीं चाहेगा आज के समय में कि हमारा जो बिजनेस है उसका प्रेजेंस गूगल पे हो, राइट, तो सभी लोग चाहते हैं। और आपके ही एरिया में अगर आप जाकर 10 रेस्टोरेंट ऑनर से अगर आप बात करोगे, उनको समझाओगे, तो वो इजी तरीके से रेडी हो जाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो एक बार जाकर आप कल से ट्राई भी कर सकते हो। और एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल का बस लिस्टिंग करने के लिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिस्टिंग करने के लिए आप इजी तरीके से 3000 से लेकर 4000 आप चार्ज कर सकते हो। बस ये वन टाइम चार्जेस होता है सेटअप करने का। उसके बाद उसकी प्रोफाइल की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आप मंथली वाइज मैनेजमेंट, एज ए मैनेजमेंट चार्जेस आप एक बिजनेस प्रोफाइल से आप क्या कर सकते हो, 5000 इजी तरीके से आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो जो बिजनेस ऑनर है वो तो आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप काम करके वहां से फ्री में आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की रेवेन्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से सिंपल इस स्किल को सीखकर आप एज ए सर्विस दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है गाइस, देखो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। लास्ट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा।
अब मान लो सपोज कि अगर आप किसी को सर्विसेज दोगे, ठीक है, अगर किसी क्लाइंट के लिए अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे? क्या आपको क्लाइंट से ईमेल आईडी लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। आपको सिंपल क्या करना है, और ऐसे में होता है क्या कि बहुत सारे लोगों का पहले से गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना होता है लेकिन वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं होता है, सही तरीके से वो सेटअप भी नहीं होता है। तो उससे एक्सेस कैसे लेते हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो एक्सेस है गाइस, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस कैसे लेते हैं वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आना है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आना है, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा थ्री डॉट, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको थ्री डॉट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो थ्री डॉट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे थ्री डॉट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। अब इस बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन, ध्यान से देखो, आपको वही ऑप्शन मिल रहा है पीपल एंड एक्सेस का। जो सबसे पहला ऑप्शन है ना पीपल एंड एक्सेस, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड का। देखो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इस पे भी एक्सेस है, इस पे भी एक्सेस है, और इस पे भी एक्सेस है। मैं इस ईमेल आईडी से भी यूज कर सकता हूँ इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, और इस ईमेल आईडी से भी यूज कर सकता हूँ, और इससे तो ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट ही हुआ है। तो अगर मान लो सपोज कि अगर क्लाइंट के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एक्सेस आपको अपने ईमेल आईडी पे अगर लेना है तो कैसे लेंगे? तो उसके लिए ऐड पे क्लिक करना है, और जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे जिस भी ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस चाहिए, ठीक है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दिया। और जब भी आप किसी भी पर्सन को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अगर किसी भी पर्सन को एक्सेस देते हो तो मेक श्योर ऑनर का एक्सेस नहीं देना है, आपको मैनेजर का एक्सेस देना है, ठीक है। जब आप ऑनर का एक्सेस देंगे तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको ही आपके प्रोफाइल से एक्सेस हटा दे, आपके प्रोफाइल में कुछ चीजें चेंजेस कर दे, या फिर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वो डिलीट भी कर सकता है। सो इसीलिए आपका प्रोफाइल सेफ रहे तो जब भी आप किसी भी पर्सन को जब आप एक्सेस देते हो तो वो मैनेजर का एक्सेस देना है। उसके बाद इनवाइट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इनवाइट पे क्लिक करोगे तो इसके ईमेल आईडी पे एक इनविटेशन लिंक जाएगा, और जैसे वहां पे आप उस इनविटेशन मेल को ओपन करेंगे और एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उस ईमेल आईडी से उस बिजनेस प्रोफाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्सन के गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आप एक्सेस ले भी सकते हो और आप दे भी सकते हो। अब मान लो सपोज कि किसी पर्सन के ईमेल आईडी से एक्सेस हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है गाइस, उसके लिए भी जिस भी ईमेल आईडी से एक्सेस हटाना है उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिमूव पर्सन। ध्यान से देखिए रिमूव पर्सन का ऑप्शन दिखाई दे रहा। अब जैसे रिमूव पर्सन पे आप क्लिक करोगे गाइस तो इस ईमेल आईडी से आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो एक्सेस है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वो पर्सन आपके गूगल बिजनेस